आज ये सम करते हैं गाइस। गिलान कंपनी Gilan company has recently entered into a long-term contract which will inevitably require heavy investment over the first 4 years but should generate significant cash flows thereafter. Gilan company has loan notes with a nominal value of 75 million which pay annual interest at benchmark spot. A variable benchmark interest rate. अच्छा benchmark spot एक variable basically X की तरह है benchmark spot plus 80 basis points and are redeemable in 10 years. The land company's board of directors is concerned that interest rates may rise and are considering using the interest rate swap. Big Bank has offered the following terms on the interest rate swap on the 4-year swap. Gilan company pays a fixed annual rate of 4.1. तो ये swap के अंदर ये लोग 4.1% पे आएंगे पे करना पड़ेगा. Gilan company receives benchmark spot minus 30 basis points. There is an annual bank fee of 15 basis points for the life of the swap. Annual bank fee, okay, 15 basis points for the life of the swap. Payment and receipts under the swap would be annually starting in 1 year's time. Big bank would charge an annual swap fee of 15. हाँ तो हो गया ना. Okay. Annual spot rates are currently as follows. तो ये spot rates हैं. Using the current spot rates to estimate the forward rates, estimate the amounts Gilan company may expect to pay or receive under the swap each year, excluding bank fees. Gilan company A का फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड एनुअल रेट है 4.1% का. तो ये हो गया फ्लोटिंग रेट. 6 ठीक है ना. अभी कितने सालों के लिए ईयर 1 2 3 4 पर्टिकुलर नहीं लिखता यहाँ पे मैं. ईयर्स लिखता हूँ ठीक है ना. ईयर्स लिखा. भी मेरे को क्या करना है यूजिंग करंट स्पॉट रेट हैव टू एस्टिमेट द फॉरवर्ड रेट्स एंड आई एम पेइंग दिस इज द अमाउंट टू बी पेड. यहाँ पे क्या आएगा इंटरेस्ट. ये ऐसे नहीं लिखता है, इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट 1 + r. 1 + r. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 + r⁻n. 0.017 1.0275 0.05. अभी यहाँ पे मैं आता हूँ फॉरवर्ड रेट्स. यहाँ पे आते हैं ये सारे रेट्स ठीक है ना. अभी
-1 बेसिकली। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रेट लिखता हूँ, रेट कितना आता है फिर, ये तो ये दिस में फॉरवर्ड रेट, दिस हाउ आई कैलकुलेट माई फॉरवर्ड रेट, करंट रेट, मतलब करंट 1+r/n डिवाइड बाय माई प्रीवियस ईयर्स रेट। ठीक है ना, तो ये मेरा आता है this -1, and this is how it should go. Now, in my previous sum, I had rounded off certain figures. I don't think I should do it here. Right. Yeah, if I do it, I'll do it till 1, 2, 3, 4, 5 figures. Okay. So, rate rounded, round, comma, till five or four. No, no, not five, not five. 4 figures, 4 figures. Because it will be 1.7 and then 3, मतलब and then 2 ऐसा। ये सही है, 7.56% ऐसा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 400 का ही है मेरा। तो मेरा नहीं 400 है, कितना, सॉरी 75, 75। यहाँ पे आएगा मेरा इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट कितना आएगा, दिस इंटू माई इंटरेस्ट अमाउंट, ये मेरा हो गया। अभी कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग कैसे करूंगा, पर्टिकुलर्स, ये जो है मेरे को मेरी दूसरी पार्टी देने वाली है ना। ये देखो, वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम इन द स्वैप, ये हमें जो है दूसरी पार्टी देने, एक्चुअली यू नो व्हाट, वेट वेट वेट, इज रिसीव्स बेंचमार्क स्पॉट -30 बेसिस पॉइंट, सॉरी -30 बेसिस पॉइंट्स नहीं किया, वो करना है, शिट, -30 बेसिस पॉइंट्स, -30 बेसिस पॉइंट्स, -30 बेसिस पॉइंट्स, -0.3%, ये, हाँ, ये है वो रेट। तो अभी मैंने वापस, मतलब वो राउंड का सेम राउंड, कॉमा 4, ये सेम लगेगा, लेकिन बस यहाँ पे वो रेट अलग आएगा। नो, दैट्स व्हाट मेक्स मोर सेंस, है ना। ठीक है, चलो, ये हो गया। अभी कंपेयरिंग, ये क्या आता है यहाँ पे, फिक्स्ड, यहाँ पे आता है फ्लोटिंग, यहाँ पे आएगा फिक्स्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिक्स्ड पे कर रहा हूँ, फ्लोटिंग मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोटिंग मेरे को मिल रहा है। अभी मैं करूंगा कंपेयर ईयर, मैं यहाँ पे ईयर लिखता हूँ ना, मैं हमेशा यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देता हूँ ना, मतलब वो गलत है। पेमेंट मैं कितने का कर रहा हूँ, मैं पेमेंट हर साल कर रहा हूँ 3.075 का, तो यही होते जाएगा। ठीक है ना, यही हर हर बार होते जाएगा। मैं फ्लोटिंग मेरे को कितना मिल रहा है, फ्लोटिंग मेरे को मिल रहा है 1.05 इतना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा रिसीट ज्यादा होगा, बिकॉज यूजुअली मैं अगर आ रहा हूँ स्वैप के पोजीशन पे, तो मैं, मतलब मेरे लिए फायदा होगा तो ही आऊंगा ना। आई थिंक ये मेरा, तो मतलब मेरा वो रिसीट ज्यादा ही आना चाहिए मोस्टली। यस, माई रिसीट इज मोर, thus swap is giving Gillan company a benefit of millions, ए भाई millions, ठीक है ना, यही होगा मोस्टली आंसर भी। चलो प्लान करके देखते हैं यहाँ पे। 5.45, 5.45, 2.6, यस। तो यहाँ पे 5 ओके, यहाँ वहाँ पे उन्होंने 5.533 लिया है, मैंने पे 5, सॉरी 3.54, और यहाँ पे उन्होंने 3.533 लिया है। ठीक है, दैट्स फाइन। 2.6, तो ये छोटे मोटे ही, मतलब वो डिफरेंसेस हैं, बट यार मोटा मोटी आंसर सेम ही आता है। मेरे को यहाँ पे राउंड नहीं करना चाहिए था, ना, आई सडनली फील यहाँ पे मेरे को राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए था। अगर मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा तो ज्यादा बेटर आएंगे आंसर, ज्यादा एक्यूरेट आएंगे रादर आंसर्स। 462, 435, नहीं उतना ही, मतलब ठीक है। एनीवेज, दिस इज व्हाट द आंसर गिव्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट गिलान एनुअल स्लोप। मैं जरा 1 मिनट आया। अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट गिलान कंपनीज एनुअल स्वैप प्लस डेट इंटरेस्ट ओवरऑल पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक फीस। हमें इसमें बैंक पेमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कैसे करना है। ये बी पार्ट है ना, नहीं ए का ही सेकंड पार्ट है। ए का सेकंड पार्ट हमें बेसिकली कंपेयरिंग करना है अभी इस बात पे कि भाई क्या होना चाहिए। कंपेयर करना है कि विच रेट वी शुड बी यूजिंग, और ऐसा, ठीक है ना। तो अभी मैं ऐसे लिखूंगा पर्टिकुलर्स कैलकुलेट गिलान स्वैप रेट स्वैप प्लस डेट इंटरेस्ट ओवरऑल पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक फीस, कमेंट ऑन योर कैलकुलेशंस। ठीक है, देखो मेरे बैंक फीस तो मुझे पता है। यहाँ पे रेट ना यूजुअली हमको डेमोन्स्ट्रेट करके बोला जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग रेट्स हमको दिए नहीं है, तो क्या डेमोन्स्ट्रेट ही करना है कि नहीं, बस मुंह में थोड़ा श्योर नहीं हूँ। डेमोन्स्ट्रेट करना ये लोग यूजुअली हम पे बोलते हैं स्पेसिफिकली, दे हैव नॉट सेड योर डेमोन्स्ट्रेट। तो पहले मैं जरा बैंक फीस वगैरह सब कुछ लिख देता हूँ ना। मुझे सिर्फ एक साल का दिखाना है या ओवरऑल। स्वैप प्लस डेट इंटरेस्ट ओवरऑल पेमेंट, अच्छा। कैलकुलेट गिलान कंपनी स्वैप प्लस डेट इंटरेस्ट ओवरऑल पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक फीस। पॉइंट 1.15% इंटू दिस। ये मेरा बैंक फीस तो 100% श्योर हूँ मैं। आई फील डेमोन्स्ट्रेशन का ही सम होगा, यहाँ पे मुझे दो अलग अलग रेट्स लेने पड़ेंगे। आई जस्ट वांट टू सी उन्होंने कैसे किया है। पेमेंट लायबिलिटी, एक मिनट हाँ। वही है, वैसा ही समय। बस बिल्कुल वैसा ही समय। बस इसमें ये लोग ने अमाउंट्स के साथ नहीं किया, उन्होंने बस इंटरेस्ट रेट के साथ किया है। वो तो हम यहाँ पे इम्पैक्ट करके बताते ही हैं, ठीक है ना, तो वो हमें इम्पैक्ट करके यहाँ पे बताना ही है। रेट्स मैं कोई भी रैंडम दो ले लेता हूँ, 5%, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चलो 3%, ठीक है ना। सो अभी सबसे पहले तो मैं फिक्स्ड पेमेंट कितना कर रहा हूँ बैंक को। फिक्स्ड पेमेंट टू बैंक, वो अच्छा रुक जाओ, ये मेरा नेगेटिव में है। फिक्स पेमेंट मेरा बैंक को कितना है, मेरा फिक्स पेमेंट बैंक को है 3.045 -4.1%, माइनस माइनस 0.15%, ठीक है ना, ये है। अभी यहाँ पे आता है मुझे मिल क्या रहा है, मुझे क्या मिल रहा था। रिसीविंग इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट वाज आई रिसीविंग। आई वाज रिसीविंग बेंचमार्क प्लस 30 बेसिस पॉइंट। तो बेंचमार्क अभी यहाँ पे क्या हो गया, 5% प्लस 0.3% ब्रैकेट क्लोज इंटू 75 पे इतना, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अभी आता है पेमेंट। अभी मैं बैंक के पास जब भी जाता हूँ, बैंक मुझे कुछ तो चार्ज करता है, एनुअल बैंक की 15 बेसिस पॉइंट्स, वो हो गया। तो बैंक फी और इतना बराबर है कि ये देखो, गिलान कंपनी लोन नोट विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 75 million विल पे इंटरेस्ट एट अ वेरिएबल बेंचमार्क इंटरेस्ट प्लस 80 बेसिस पॉइंट्स इन 10 years टाइम, ठीक है ना। तो ये मुझे वेरिएबल बैंक रेट प्लस 80 बेसिस पॉइंट्स, क्या है ये, लोन नोट्स पेमेंट। लोन नोट्स पेमेंट, तो ये कितने का आता है, ब्रैकेट ओपन, ये वाला प्लस 0.8 बेसिस पॉइंट्स ब्रैकेट क्लोज इनटू प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन ये मेरा लोन नोट्स पेमेंट है, तो मैं इसको मैं डालता हूँ नेगेटिव में, एंड सेम चीज मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ।
देखो अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो मतलब वी हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। ठीक है ना, वी हैव डन अ प्रीटी सॉलिड जॉब हियर। तो यहाँ पे आता है 4.75%, आई होप यही हो। 5.35, ओके। क्या हुआ है हमारा यहाँ पे, बैंक फीस इन्होंने हर साल माइनस की, नेट वैल्यू तक लेके आए। लोन पेमेंट। अच्छा, दे ऐड एवरीथिंग अप, ओके ओके ओके, दे ऐड एवरीथिंग अप। ये लोग इसको भी नेगेटिव में ही रखते हैं इम्पैक्ट को कैलकुलेट करते टाइम, सो देन यू गेट 5.35%। ओके। मुझे लगता था कि ये हमें मिल रहा है तो हमें इसको पॉजिटिव में रखना है, इस वाले फिगर को। बट नो, दे कीप इवन दिस वन फिगर, तो देख, तो बेसिकली दे कीप ऑल द फिगर्स इन नेगेटिव। बेसिकली इंटरेस्ट का टोटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये हमें 5.35 से पता चलता है कि टोटल बेसिकली इंटरेस्ट कितने का पेमेंट होने वाला है बैंक को, रादर देन कि भाई मैं इतना करूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था शो, यहाँ पे जब मैंने इस चीज को पॉजिटिव में लिखा था, मैंने इसको ये शो किया था कि भाई मैं कितना, मेरे मेरे को कितना इंटरेस्ट बर्डन पड़ने वाला है। मेरे को सिर्फ 4.75 का पड़ने वाला है, बट आई हैव टू सी कि टोटल बर्डन कितना पड़ने वाला है। यानी कि मेरी काउंटर पार्टी को भी कितने का पड़ेगा। मेरी काउंटर पार्टी को मिला के 5.35, यानी कि हम दोनों पार्टीज मिला के बैंक को 5.35% देने वाले हैं। इसको ये शोकास्ट करके चाहिए, कैलकुलेट गिवन स्वैप रेट प्लस डेट इंटरेस्ट। अरे हाँ, ये देखो, ओवरऑल पेमेंट इन्होंने मांगा था, ओवरऑल पेमेंट, राइट राइट राइट। सो ओवरऑल पेमेंट इंक्लूडिंग द बैंक फीस, बस ये करना है। ठीक है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा था ओवरऑल पेमेंट, बट फाइन। तो ये ऐसे इम्पैक्ट कैलकुलेट होता है। ये इन्होंने भी अपने अलग तरीके से किया हुआ है, हमने इसको एक डेमोन्स्ट्रेट सम के फॉर्म में किया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है ना। अब आगे, state the current swap value to Glynn and explain why this value is likely to change. So the current value of the swap has to be nil. The current value of the swap will always be nil. ठीक है ना, and it will change. So current value will always be nil. It will change or it will increase when the interest rate increases. ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं फिक्स्ड पे हूँ, बैठा हुआ, और मैंने अगर फिक्स लिया हुआ है, और मेरे को और मेरा जो फ्लोटिंग वाला है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, तो मेरे को बेसिकली फिक्स पे ही करना है पेमेंट, भले ही बाहर मार्केट में फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए मेरे लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा रहता है। अभी एट जीरो द स्वैप विल बी जीरो। तो देखो, करंटली द स्वैप विल बी नील बोला था मैंने, तो एट टाइम जीरो, यानी कि करंट ईयर में स्वैप इज जीरो। इंक्लूड, सॉरी, इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ द बैंक फीस, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड टर्म फ्लोज should equal the present value of the variable flows. The present value of the fixed term flows should equal to the present value of the variable flows. The swap value will move as underlying interest rates move. If interest rates rise, Gillian will gain. If interest rates rise, Gillian will gain. देखा कि the swap will have a positive value to Gillian, but if interest rates fall, हाँ, गिलेन विल लूज। कि बेसिकली अगर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स, बेसिकली अगर मार्केट में वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स की बाहर वैल्यू गिरती जा रही है, तो फिर मैं पागल जैसा बस यहाँ पे ज्यादा वैल्यू पे पेमेंट करते बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं मतलब लेकिन अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मेरा है और बाहर फ्लोटिंग रेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो फिर बाहर सब लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट करना पड़ रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के गेन कर रहा हूँ। ऐसा है ये स्वॉप्स का सिचुएशन। ठीक है ना, यही है।